जय माता दी। अकस्मात धन योग, या यूं कहें जीवन में अचानक ढेर सारा धन आ जाए, लॉटरी लग जाए, अचानक कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, या फिर स्टॉक मार्केट में फ़ायदा हो जाए, या फिर आपकी कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी या फंसी हुई चीज़ धन लेके आ जाए, इसे कहते हैं अकस्मात धन योग। जब आपने उम्मीद भी नहीं की होगी और आपके पास ढेर सारा धन आ जाए, ये भी कुंडली बोलती है। ये योग भी कुंडली बताती है कि अकस्मात धन आपको मिल सकता नहीं मिल सकता। आइए उनमें से एक दो योग हम आपको बताते हैं। अगर किसी जन्म कुंडली में द्वितेश अर्थात दूसरे भाव का कारक, उसका मालिक, और चतुर्थेश अर्थात चौथे भाव का मालिक शुभ ग्रह की राशि में स्थित है, तो अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव। अब ये मेष लग्न की कुंडली है। द्वितीय भाव में कौन से है? 2 नंबर, जिसके मालिक शुक्र देवता है। और चतुर्थ भाव कौन से है? 4 नंबर, जिसके स्वामी चंद्र है। आपकी कुंडली में ये भाव अलग होंगे क्योंकि आपकी संख्या पर डिपेंड करता है। जैसे किसी की कुंडली 3 नंबर से स्टार्ट होती है तो उसके धन के कारक होंगे चंद्र और चतुर्थेश होंगे बुध। किसी कुंडली अगर 7 नंबर से स्टार्ट होती है तो उसके धन के कारक होंगे मंगल और चतुर्थेश होंगे शनि। ठीक है, तो ये जो 2 ग्रह है द्वितेश और चतुर्थेश, अगर यह शुभ ग्रह की राशि में स्थित है, शुभ ग्रह का मतलब क्या हुआ? जैसे कि बृहस्पति शुभ ग्रह हुए, शुक्र शुभ ग्रह हुए, और साथ ही साथ वो केंद्र में या त्रिकोण में हो। छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। केंद्र, त्रिकोण या फिर एकादश लाभ भाव, जो हमने पीला कलर किया हुआ है और जो हमने हरा कलर किया हुआ है। पीला जो कलर जो किया हुआ है इस कुंडली में वो है केंद्र, और जो हरा कलर किया गया वो त्रिकोण, और एक है जहाँ पे हमने 11 नंबर दिख रहा है वो है लाभ भाव। इन 7 घर में अगर शुभ ग्रह आता हो, शुभ ग्रह की राशि आती हो, राशिपति हो, राशि भाव मतलब जैसे 9 नंबर शुभ ग्रह हुआ, 7 नंबर शुभ ग्रह हुआ, इनमें अगर द्वितेश और चतुर्थेश हो तो वह बनाता है अकस्मात धन योग। साथ ही साथ अगर ये शुभ ग्रह के साथ साथ अगर ये युति बनाते हो या दृष्टि डालते हो तो क्या कहना है, तो वो योग सोने पे सुहागा, यकीन मानिए आप। ये है अकस्मात धन योग का एक प्रयोग। एक और बताते हैं। यदि जन्म कुंडली में 11वें भाव, दूसरे भाव और चतुर्थ भाव में, अर्थात 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी दोनों चतुर्थ भाव में आ जाए, तब भी यह योग बनता है। अब 11वां भाव यहाँ पे कौन सा है? अर्थात लाभ भाव हुआ, और दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा भाव अर्थात धन भाव। धन भाव और लाभ भाव का मालिक अगर एक साथ चौथे भाव में आ जाए, 2 नंबर का मालिक यहाँ पे शुक्र है और 11 नंबर का मालिक यहाँ पे शनि है, शुक्र शनि एक साथ चौथे घर, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, शनि चंद्र के घर में आ जाए, युति बना ले, तब भी अकस्मात धन योग बनेगा। आपकी कुंडली में संख्या कुछ भी हो सकती है। आपकी कुंडली समझो अगर शुक्र लग्न है तो यहाँ पे 8 नंबर होगा धन भाव में, ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर होगा, तो मंगल और सूर्य की युति हो जाएगी। और वो कहाँ पे आनी चाहिए? शनि के घर में, अर्थात 10 नंबर जहाँ पे लिखा होगा। लग्न अलग अलग हो सकता है, बस ध्यान रखना है लाभ भाव का मालिक अर्थात एकादश का मालिक और द्वितीय भाव का मालिक धन का मालिक, ये दोनों एक साथ चतुर्थ भाव में सुख भाव में आ जाए तो अकस्मात धन योग बनेगा। और ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि आपको प्रॉपर्टी से बहुत लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से धन योग होगा, साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट में भी धन कमाएंगे। तो ये अकस्मात धन योग के लिए कहीं ना कहीं धनेश और चतुर्थेश और लाभेश, इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और एकादश भाव, इन तीनों की युति या इन तीनों में संबंध भी अकस्मात धन योग दिलाता है। आपकी कुंडली में आपके ग्रह राशि या लग्न की राशि के अनुसार आपका धन योग की संख्या, मतलब धन भाव की कारक ग्रह की संख्या, ये बदल जाएगी। ठीक है, संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, कुछ भी, उन्हीं के अनुसार यह योग बनेगा। जय माता दी।